हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने एम्फेटिक सेंटेंसेस के अंतर्गत कुछ ऐसे वाक्यों को लिया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही रुचिकर हैं। और इस तरह के वाक्यों को हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, आइए एक एक करके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो पहले उदाहरण पर हम गौर करते हैं, उसके बाद तब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ आप देखें, हमारा पहला वाक्य है। हम दो वाक्यों को लेकर के अपनी बात को क्लियर करते हैं। इन एम्फेटिक सेंटेंसेस को कह रहा है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, बड़े नेता भी बेईमान हैं। अब यहाँ देखें क्या है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता। यहाँ कार्यकर्ता हमारा जो है नाउन है और बीच में आया है वर्ड तो, और यह भी कार्यकर्ता नाउन है। इन दो नाउनों के बीच में एक शब्द आया हुआ है तो, यानी संज्ञा प्लस तो प्लस संज्ञा। आप बात को समझने की कोशिश करें। नाउन प्लस तो और प्लस नाउन, और फिर हमारा है बड़े नेता भी बेईमान हैं। यह एक तरह का अलग जो है हमारा सेंटेंस है, यह एक तरह से वाक्य है। यह पूरा का पूरा क्या है, एक वाक्य है। तो अब हमारा जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, इस वाक्य के आधार पर कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता यानी नाउन प्लस तो फिर नाउन और फिर प्लस सेंटेंस। अब इसी वाक्य को हम दूसरे ढंग में भी कह सकते हैं कि कार्यकर्ता का कहना क्या, कार्यकर्ता का कहना क्या, बड़े नेता भी बेईमान हैं। यानी कार्यकर्ता ही बेईमान नहीं हैं, बड़े नेता भी बेईमान हैं। तो जो अगला वाक्य बनेगा, कार्यकर्ता का क्या कहना, कार्यकर्ता का क्या कहना, बड़े नेता भी बेईमान हैं। तो अब देखिए यहाँ भी कार्यकर्ता का क्या कहना, तो आ रहा है संज्ञा और प्लस एक तरह से फ्रेज आ रहा है का क्या कहना, और उसके बाद सेंटेंस हमारा आ रहा है। फिर हम इसी वाक्य को तीसरे ढंग से भी कह सकते हैं, कार्यकर्ता को कौन कहे, बड़े नेता भी बेईमान हैं। यानी कार्यकर्ता नाउन और प्लस आएगा को कौन कहे, एक फ्रेज, और फिर उसके बाद फिर आ जाएगा बड़े नेता भी बेईमान है, सेंटेंस। तो अब इस तरह की बात को हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। यानी हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, नाउन प्लस तो और फिर प्लस नाउन, नाउन और प्लस हो गया सेंटेंस। वाक्य को थोड़ा स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। यानी नाउन प्लस तो प्लस नाउन प्लस सेंटेंस। फिर आगे चलें, यह फिर एक दूसरा है नाउन प्लस, नाउन के बाद आएगा का क्या कहना, का क्या कहना, का क्या कहना, और फिर प्लस हमारा सेंटेंस हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। तो एक यह हुआ स्ट्रक्चर। दूसरा हिंदी का स्ट्रक्चर यह है नाउन प्लस का क्या कहना प्लस सेंटेंस। और फिर तीसरा इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा नाउन और प्लस को कौन कहे, को कौन कहे, को कौन कहे, और प्लस फिर हमारा हो जाएगा सेंटेंस, एक अलग वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से यह तीन प्रकार का हिंदी का स्ट्रक्चर हुआ। नाउन प्लस तो प्लस नाउन प्लस सेंटेंस, यह एक अलग हिंदी का स्ट्रक्चर है। नाउन प्लस क्या का क्या कहना, एक अलग स्ट्रक्चर है। और फिर नाउन प्लस को कौन कहे प्लस सेंटेंस, एक तीसरा स्ट्रक्चर है। लेकिन यह तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के एक ही हैं, केवल एक बात को तीन ढंग से कहने की जो है, कहने की तरीका है, कहने की विधि है। अब हमारा जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, जब हम इसको इंग्लिश से, इन तीनों वाक्यों को इंग्लिश से हिंदी में बनाएंगे, तो इंग्लिश से हिंदी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, समझें आप, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, और प्लस हम क्या करेंगे, नाउन लिख लेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ, और प्लस नाउन, नाउन, और फिर प्लस हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम जो है
लिख लेंगे। यानी हम लिखेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस नाउन और फिर प्लस सेंटेंस। तो हमारे इस स्ट्रक्चर के आधार पर यह इसकी पूरी इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बनाने का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्या होगा, नॉट टू स्पीक ऑफ फिर प्लस नाउन प्लस सेंटेंस। अब एक एक करके वाक्यों को हम समझते हैं। यहाँ पहला वाक्य देखिए आपका क्या है, करता तो करता कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता बड़े नेता भी बेईमान हैं। तो कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक ऑफ, और कार्यकर्ता यानी वर्कर्स, नॉट टू स्पीक ऑफ वर्कर्स, नॉट टू स्पीक ऑफ वर्कर्स, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, बड़े नेता भी। अब भी किस पर जोर दे रहा है, नेता पर, भी जोर दे रहा है नेता पर। तो हम यहाँ लिखेंगे इवन, इवन, इवन मीन्स भी, इवन भी, कौन, बड़े नेता, इवन बिग, इवन बिग, इवन बिग, इवन बिग लीडर्स, इवन बिग लीडर्स। तो ये बिग की जगह हम ग्रेट भी लिख सकते हैं, महान, उसको आप जिस सेंस में यूज करें। तो इवन बिग लीडर्स या इवन ग्रेट लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। यहाँ ख्याल रखिएगा, बिग या ग्रेट आपके जो है बोलने के सेंस के भाव पर निर्भर करेगा। जहाँ जैसी आवश्यकता रहेगी उसके हिसाब से हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो नॉट टू स्पीक ऑफ वर्कर्स इवन बिग लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, आर बी इवन ग्रेट लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। तो इस तरह से यह हुआ। अब दूसरा देखें, मित्रों का क्या कहना, जो हमने यह दूसरा स्ट्रक्चर लिया है। पहला वाक्य इस पर है, उसी वाक्य को हम ऐसे कहेंगे, मित्रों का क्या कहना, या मित्र तो मित्र, या यूँ कह सकते हैं मित्रों को कौन कहे। तो जैसा कि नीचे हमने और क्लियर किया है, तो मित्रों का क्या कहना, तो हम लिखेंगे नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स। मित्रों का क्या कहना, भाइयों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब भी किस पर प्रेस दे रहा है, भाइयों पर। तो हम लिखेंगे इवन ब्रदर्स, इवन ब्रदर्स, इवन ब्रदर्स मेरी मदद नहीं की। पास्ट इंडेफिनिट का डिड नॉट हेल्प मी। तो हम क्या कहेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स इवन ब्रदर्स डिड नॉट हेल्प मी, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स इवन ब्रदर्स डिड नॉट हेल्प मी। मित्रों को कौन कहे, मित्रों का क्या कहना, भाइयों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब इसी वाक्य को फिर हम देखें, दूसरे रूप में हमने लिखा है कि मित्रों को कौन कहे, भाइयों ने भी मेरी मदद नहीं की। मित्रों का क्या कहना, इसी वाक्य को हम लिख सकते हैं, मित्रों को कौन कहे, भाइयों ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं बात को बार बार दोहरा करके इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि बातें स्पष्ट हो जाएं और आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो थोड़े रेपिटिशन का भाव, दोहराव का भाव मेरे अंदर आ जाता है, और मेरे मन की मंशा बस केवल यही रहती है कि आप चीज़ों को समझ जाएं, ताकि चाहे वो हमें 2 बार दोहराना पड़े, चाहे 3 बार दोहराना पड़े। तो और ये रेपिटिशन का भाव बिगिनर्स जो हैं, जो सीखने वाले हैं, लर्नर्स हैं, उनको इससे बड़ी मदद मिलती है। तो फिलहाल रेपिटिशन के लिए हम जो है उस पर कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि आप चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो उनका भी एक तरह से यह अच्छा सुझाव है। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं। आगे है, मित्रों को कौन कहे, भाइयों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब इसी वाक्य को हम ऐसे लिखेंगे तो फिर हमारा वही ट्रांसलेशन हो जाएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ,
not to speak of friends, not to speak of friends, even brothers, even brothers did not help me, did not help me। तो यह हो गया तीसरा सेंटेंस। अब चौथा सेंटेंस हमारा है, छात्र तो छात्र शिक्षक भी उत्सव में थे। छात्र तो नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट टू स्पीक ऑफ स्टूडेंट्स, शिक्षक भी, तो यहाँ भी शिक्षक पर जोर दे रहा है, तो इवन टीचर्स, इवन टीचर्स वेयर क्या थे, उत्सव में, इन द फंक्शन, इन द फंक्शन। तो नॉट टू स्पीक ऑफ स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स वेयर इन द फंक्शन। अब देखिए छात्रों का क्या कहना, शिक्षक भी उत्सव में थे। यह चौथे वाक्य को पांचवें वाक्य रूप में दूसरे ढंग से कहा गया, तो फिर हम लिखेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट टू स्पीक ऑफ स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स, इवन टीचर्स वर इन द फंक्शन, इन द फंक्शन। इस पांचवें और चौथे वाक्य को छठे वाक्य रूप में उसी को फिर अगेन कहा गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, छात्रों को कौन कहे, नॉट टू स्पीक ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट टू स्पीक ऑफ स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स, इवन टीचर्स वर इन द फंक्शन, इन द फंक्शन। तो इस तरह से जो चौथा वाक्य है, पांचवा वाक्य और छठा वाक्य है, यह तीनों वाक्य एक ही तरह से हैं, केवल हिंदी में बोलने के अलग अलग ढंग हैं। सातवां वाक्य है, रूसियों का क्या कहना, अमेरिकी भी उर्दू नहीं बोलते। तो रूसियों का क्या कहना, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक ऑफ रशियंस, नॉट टू स्पीक ऑफ रशियंस, नॉट टू स्पीक ऑफ रशियंस, अमेरिकी भी, इवन अमेरिकन्स, इवन अमेरिकन्स डोंट स्पीक उर्दू। Not to speak of Russians, even Americans don't speak Urdu. Not to speak of Russians, even Americans don't speak Urdu. आठवां वाक्य है, इंसान तो इंसान, पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो इंसान तो इंसान, नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन, नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन, पेड़ पौधे भी, तो भी जो है पेड़ पौधों पर प्रेशर दे रहा है, दबाव दे रहा है। तो इवन ट्रीज एंड प्लांट्स फील पेन एंड प्लेजर, इवन ट्रीज एंड प्लांट्स फील पेन एंड प्लेजर। फिर अगला वाक्य है, हमारा अगला वाक्य है, सूट को कौन कहे, उसे एक साधारण तौलिया भी नहीं है। सूट को कौन कहे, उसे एक साधारण तौलिया भी नहीं है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ सूट,
not to speak of suits, not to speak of suits, सूट को कौन कहे, उसे एक साधारण तौलिया भी नहीं है। ही या शी कोई भी यूज कर सकते हैं। ही हैज़ नॉट, तौलिया भी, तो तौलिया के बाद भी है तो भी तौलिया पर प्रेस कर रहा है, तो हम लिखेंगे ही हैज़ नॉट इवन अ टॉवेल, even a towel. Not to speak of sorts, he does not, and sorry, सूट को कौन कहे, हमारा अगला वाक्य है, 9th सेंटेंस है, सूट को कौन कहे, उसे एक साधारण तौलिया भी नहीं है। सूट को कौन कहे, उसे एक साधारण तौलिया भी नहीं है, तो हम इसको कहेंगे not to speak of sorts, not to speak of sorts, he has not even a towel, not to speak of sorts, he has not even a towel, he has not even a towel। फिर अगला वाक्य है, गहना तो गहना, राधा के पास साधारण साड़ियाँ भी नहीं थीं। तो गहना तो गहना, तो क्या हम लिखेंगे, not to speak of ornaments, not to speak of ornaments, not to speak of ornaments। फिर होगा, उसके राधा के पास साधारण साड़ियाँ भी नहीं थी। राधा हैड, HD हैड होगा, सॉरी, राधा हैड नॉट even simple sarees। सिंपल की जगह आप ऑर्डिनरी भी लिख सकते हैं। सिंपल की जगह जो है सिंपल की जगह ऑर्डिनरी भी लिख सकते हैं, या सिंपल लिखें या ऑर्डिनरी लिखें, इसकी जगह यह भी लिख सकते हैं, सिंपल लिखें या ऑर्डिनरी लिखें। तो यह हो जाएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ ऑर्नामेंट्स, राधा हैड नॉट इवन सिंपल सारीज। तो सिंपल की जगह ऑर्डिनरी भी आप यूज कर सकते हैं। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, दोस्तों को कौन कहे, मैं तो शत्रु की भी मदद करता हूँ। दोस्तों की कौन कहे, मैं तो शत्रु की भी मदद करता हूँ। तो दोस्तों को कौन कहे, तो हम इसको लिखेंगे not to speak of friends, not to speak of friends। दोस्तों को कौन कहे, मैं तो आई हेल्प, मदद करता हूँ। आई हेल्प किसकी, शत्रु की भी, यानी भी जोड़ दे रहा है शत्रु पर। तो आई हेल्प इवन enemies, आई हेल्प इवन enemies। तो हो गया, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स, आई हेल्प इवन enemies। अगला वाक्य है, विद्यार्थियों का क्या कहना, उनके अभिभावक भी परीक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। तो विद्यार्थियों का क्या कहना, या विद्यार्थी तो विद्यार्थी, उनके अभिभावक भी, या विद्यार्थियों को कौन कहे, उनके अभिभावक भी परीक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। तो नॉट टू स्पीक ऑफ, फिर हम लिखेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ students, not to speak of students, not to speak of students, not to speak of students, their guardians, उनके अभिभावक, their guardians,
देयर गार्जियंस, उनके अभिभावक भी परीक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। देयर गार्जियंस आर नॉट satisfied at examination system तो not to speak of students, their guardians are not satisfied at examination system. फिर आगे देखें, अगला सेंटेंस है लेखक तो लेखक कभी भी अच्छी कविताएं नहीं लिखते हैं। तो लेखक तो लेखक not to speak of authors, लेखक तो लेखक कभी भी, तो भी का प्रेस कभी पर है तो हम लिखेंगे even poets कभी भी अच्छी कविताएं नहीं लिखते। even poets don't write good poems. Not to speak of others, even poets don't write good poems. तो इस तरह से 13 सेंटेंसेस के माध्यम से इस तरह के वाक्यों को जो एम्फेटिक सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, आपने इनको हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखा। और मैंने थोड़ा सा समय लेकर के बात को क्लियर करने की कोशिश की है। तो वीडियो नियर अबाउट 24-25 मिनट का हुआ ज़रूर है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने पर्याप्त समय दे करके और इस बात की चिंता न करते हुए कि वीडियो लंबा है, आपने अच्छी तरह से इसको देखा और समझा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।